खराब छे मांस मछली तो खाए किए छिए नहीं खाओ के मोन या कनकन पेनू मांस मछली खाए घड़ी आ नहीं मोन ये तो छोड़ दियो। जो यहाँ के लागे ये कि मांस मछली खाए छिए हमरा मने कनकन हमरा पीने में दिक्कत करे तो कनकन पीरो मांस मछली छोड़ दियो के एते खराब लागे ये जब बुझे छिए कि मांस मछली खराब छिए तो महाराज छोड़ न दियो के ककरो लागे ये दूध खराब छे एकटा हमर पुतौ छे मांस मछली खूब खाए छे दूध खाए छे तो उल्टी करे छे न बोलिए तो सबका अपन अपन आदत नहीं है। जगत गुरु महादेव छिए यहाँ मांस मछली खाओ कनकन पीरो हम सब तो बाबाजी छिए ने बोलिए यहाँ हम कोनो कह देव रुद्राक्ष में ई दोष फलना में ई दोष। यहाँ जो 30 साल से 25 साल से 10 साल से कनकन पीन के मांस मछली खेलिए तो खाओ नहीं कुछो भेल तो खाओ जो लागे ये कि नहीं कुछो भे जाए तो महाराज जी खोल दियो एकरा में कौन गप है छे ने एकरा में कोनो गप नहीं है एहन कोनो बात नहीं है। ई रुद्राक्ष ई जे छिए ने ई 12 दाना के जे कनकन छिए एकरा पीढ़े के पीछू एकटा कारण साहब बतरी जिज्ञासो एलिए नहीं यो कनकन का क्या उद्देश्य है क्या काम करता है ना। ई कनकन जे हाथ में पीने छिए ना हमरा सबके ई देखे छिए ना एकरा में केटा दाना पीने छिए 12 टा दाना छे ना। आप कन टाइम में विचार करू थोड़ा सा हम सब देखे छिए छत पर लागल रहे छे सौर प्लेट आ सौर प्लेट के छुए छिए तो करंट लागे या के नहीं लागे या करंट लेकिन सौर प्लेट चार्ज होवे छे कि यहाँ तार जे लागल छे निचला बैटरी चार्ज होवे छे ओए बैटरी से बॉल जले छे टीवी चले छे ओकरा जे छुबे तो करंट लग जाए लेकिन सौर प्लेट से करंट लागे छे माने वह सूरज की रोशनी को कौन खींचता है सौर प्लेट सूरज की रोशनी को खींचता है और खींच करके बैटरी चार्ज करता है। ठीक यह कनकन जो 12 दाने का है आंवला साइज का पहनिए साहब कहते थे आंवला साइज का पहनिए और इसको साफ सुथरा बढ़ जाइए भाई साहब बढ़ जाइए आराम से बढ़ जाइए साफ सुथरा इसको रखिए तेल उल लगाइए इसमें है ना। और ये कनकन क्या करेगा सूरज की रोशनी को खींचेगा और खींच करके त्वचा के माध्यम से सूरज में जो पावर है वो त्वचा के माध्यम से मेरे आपके शरीर में भेजेगा और बहुत सारे रोग से हम लोग मुक्त रहेंगे है ना। दूसरा कारण कनकन पहनने का दूसरा कारण इस धरती पर उस शिव की पूजा क्या गो है महाज्योतिर्लिंग 12 है ना 12 उनके याद में हम लोग 12 दाने का कनकन पहनते हैं 12 ज्योतिर्लिंग है ना। हम लोगों का राशि फल क्या गो होता है राशि फल 12 कोनो राशि फल मेरा है ना अपना राशि फल एक राशि फल मेरा इसको हम पहनेंगे 12 राशि फल का भी ये द्योतक है। अगला नेक्स्ट कारण अगला कारण हम लोग इसको हाथ में पहनते हैं कहीं बाहर घूमने के लिए निकल गए रास्ता पेरा कर कुटमैती सब दिन ते पिन लिए बढ़िया बढ़िया चूड़ी चांदी जमाए के ओकरा संग संग इहो पिन लेलिए तो गांव के या कर कुटमैती के लोग पूछत न कि आए बहन देखे छियो ई कथी ले पिन ले लो ई कौन चीज है तो महादेव गुरु की बात को करने का मौका हमको आपको मिल जाता है ना मौका हमको आपको मिल जाता है। हम लोगों को बात करने लगते हैं लोगों से बात करने लगते हैं कि हमने शिव को गुरु बनाया है इसीलिए हमने इसको पहना है ना। एक दूसरे को हम लोग जैसे कहीं चल दिए खगड़िया वहां पर कोई गुरु बहन आ गई हम पहचानते नहीं है एकाएक देखिए हाथ में कनकन है बोले प्रणाम गुरु बहन वो भी कहती है प्रणाम गुरु बहन प्रणाम गुरु भाई भाई कहाँ घर हुआ फलना जगह घर हुआ कैसे महादेव का काम चलता है बढ़िया से महादेव का काम हो रहा है ना हाँ हो रहा है ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है मने साहब ने जो कहा अकेले हैं तो शिव से बात करिए और 2 आदमी है तो शिव की बात करिए। ये दूसरा सूत्र में हमको आपको मदद करता है
दूसरा सूत्र करने में जो साहब ने कहा ना कि जाइए दूसरों को समझाइए महादेव गुरु हैं, तो दूसरा सूत्र में ये हमको आपको मदद करता है, हमको आपको इसको पहनना चाहिए। वैसे साहब ने कहा कि शिव के शिष्यों का ये पहचान नहीं है, लेकिन इसको पहनने से बहुत सारा फायदा है, इसको पहनना चाहिए, हमको आपको पहनना चाहिए। इससे मांस मछली इधर उधर इसका कोई विज्ञान नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है। अरे आप कपड़ा पहनिए बढ़िया की खराब, है वो मैंने समझ लीजिए कि जड़ी बूटी है ना, तो जड़ी बूटी पहनने में मछली मांस खाइए नहीं खाइए, आपको लगता है नहीं खाएंगे मत खाइए, आपको लगता है खाएंगे आपका विषय है। ये शिव शिष्यता का, चूंकि वो जगत के गुरु हैं, हम आपको कहते हैं कि मछली मांस नहीं खाना चाहिए, तो जगत का गुरु वो नहीं कहलाएंगे शिव, तब तो वो भी किसी मत के गुरु कहला जाएंगे, किसी पंथ के गुरु कहला जाएंगे, है ना। तो जगत के गुरु हैं, तो जगत के जो गुरु होंगे तो उसके लिए तो कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो हम लोग साहब ने भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, आप जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति में है, उसे शिव को अपना गुरु बना सकते है ना। चलिए पर तो बात क्या ले लेंगे सर, ये पर बात क्या ले लेंगे, ये पर बहुत समय लगते हैं। शिव तो भगवान के रूप में गुरु कैसे होगा, विषय पर बात क्या ले लो ये, है ना। और उसका माता पिता का नाम क्या, हाँ एक गप पकड़ा गिर, विषय पर बात क्या ले, शिव गुरु कैसे होंगे विषय पर तो बात क्या ले लो हमें। अब आए लिए उनका माता पिता का नाम क्या है, शिव के माय बाप का नाम क्या है, ऐ समाज के कोई लोग बताए तो शिव के माय बाप के की नाम छिए। शिव कहल केकरा गेले, मेरे जीवन की एक घटना है, एक गांव में गया, उस जो बूढ़ा बाबा थे उनका रोशनी कुछ कम गया था, तो मेरे आवाज से उनको लगा कि विमल जी हैं, बेलदौर से आए हुए विमल जी हैं। वो कहते हैं कि के बोले छिए विमल जी हो, हम बोले हाँ बाबा प्रणाम। कहा अरे आपको हम ढूंढ रहे थे बहुत दिन से, मेरे गांव में बहुत शिव चर्चा करने के लिए आता है, उसको पूछते हैं कि शिव का माँ बाप कौन है तो कुछ नहीं बताता है, और यहाँ छिए पुरान गुरु भाई, यहाँ तो जैन जेबे शिव के माँ बाप के छिए, कनी हमारा बुझा दियो शिव के माँ बाप के छिए। हम बाबा से पूछते हैं कि बाबा आप जानते हैं शिव के माता पिता हैं, तो कहा हाँ जाने नहीं छिए, तो उन्हें पूछे छिए शिव के माँ बाप हैं, वो कह रहे हैं। हमने कहा ठीक है बाबा शिव का माता पिता हैं, लेकिन एक बात हमको समझा दीजिए बाबा, शिव किसको कहा गया है, परमात्मा को शिव कहा गया, तो कहा हाँ परमात्मा को शिव कहा गया, तो हाँ, तो कहा परमात्मा की क्या विशेषता, तो कहा गया परमात्मा की विशेषता जो जन्म और मृत्यु से न्यारा हो, जो जन्म और मृत्यु से न्यारा, बाबा कह रहे छथिन कि जो जन्म और मृत्यु से न्यारा है उसको परमात्मा कहा गया। तो शिव को और क्या कहा गया, तो वो शिव आगम है, अगोचर है, सर्वव्यापी है, अब वो परमात्मा भी है। तो जरा बताइए कि जो अजन्मा है, अगोचर है, सर्वव्यापी है, आप ही कह रहे कि वो शिव अजन्मा है, तो उनके पिता कौन होंगे, उनके पिता कौन होंगे, तब हम बात किए। लेकिन बाबा हम एगो बात कहेंगे, उनके पिता हैं, तो कहा के छिए, तो हम बोले बाबा आप जानते हैं ना, तो कहा हाँ आप जानते हैं, तो हाँ, कहा मैं भी जानता हूं। उनके पिता का नाम है, माँ का नाम है आस्था, अब पिता का नाम है विश्वास। बाबा कहते हाँ एकदम आप समझ के लिए, जबकि झूठी बात है, कुछ नहीं है ना। आस्था माने कि हम लोग क्या कहते हैं, आस्था रखो ना, विश्वास करो ना। कुछ आदमी सुन लिया उनके दिमाग में बैठ गया, है ना, आदमी कुछ बात को सुन लिया उनके दिमाग में बैठ गया, इसीलिए वो कहते हैं कि उनके माता पिता कौन है, उनके माता पिता कौन है। ये अरे वो अजन्मा है, वो अगोचर है, जो अजन्मा माने जन्मे नहीं लिया है, तो उनका माँ बाप कौन होगा, वो स्वयं परमात्मा है, वो स्वयं ब्रह्म है, उनका वो माने निराकार सत्ता है, वो कण-कण में व्याप्त है, तो वो उनके माता पिता कौन होंगे। अरे इसको दिमाग से निकालिए, अरे सोचिए जरा सा,
सुनी सुनाई बातों पर लोग चलते आ रहे हैं। जरा सोचिए, अपने मन को समझाइए, विचार कराइए मन को कि उनके माता पिता कौन है। गुरु तो सामने में रह करके दीक्षा देते हैं, शिव का तो कोई शरीर नहीं है। बात क्या ले लो ये, या विषय पर बातें क्या रहल रहो है ना, बात क्या ले लो ये कि शिव चर्चा माने शिव का वो शरीर में कैसे नहीं है, जरा बताइए तो। कौन कहते हैं कि शिव शरीर में नहीं है? शिव मर गए हैं तो शरीर में नहीं है, अगर वो शिव जिंदा है तो शरीर में है। भले हम और आप उनको नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो मुझको आपको देख रहे हैं, है ना। एक ऊपर में कोई बैठा हुआ वो परमात्मा जो सारा खेला सारा तमाशा देख रहा है। अरे आत्मा को कोई देखे हैं तो क्यों कहते हैं कि शरीर में आत्मा है, निकल गया आत्मा? नहीं देखे हैं तो मत बोलिए, लेकिन आत्मा है, सत्य है ना। हवा को आप हमने आपने नहीं देखा है, सांस क्यों लेते हैं? मत कहिए हवा को देखबे किया नहीं लेंगे सांस, ऐसा कुछ नहीं है। कहा गया पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें डालो उसी के जैसा। पानी का कोई कलर है? जिसमें डालो उसी के जैसा। अरे वो शिव शरीर में है, वो हमको आपको दीक्षा देते हैं। कैसे? जैसे ही हम लोगों ने शिव को गुरु बनाया तो कहा गया शिव गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा। उस शिव की दया जो है वो हम सबों के लिए दीक्षा है। हमने आपने उस शिव को गुरु बना करके शिव के दया को अनुभूत किया है, महसूस किया है। शिव चर्चा में कोई खान पान का वर्जना नहीं है। गुरु दीक्षा देने से पहले अपने शिष्य के से शर्त लगा था। हमने तो कहा भैया, भाई विकास को हमने तो कहा भैया, हमने तो कहा आपको ये जगत के गुरु हैं। अरे कोई शरीर में गुरु होंगे तब ना वो आपको शर्त बंधन लगाएंगे। ये परमात्मा गुरु हैं, जो परमात्मा चोर लुच्चा डकैत बेईमान हैवान शैतान साधु संत दारूबाज रंडीबाज मने नहीं बोले के चाहिए, हमरा नहीं बोले के चाहिए। मने संसार के जे भी बाज हो जाए नहीं बुझलिए, सबके अंदर वही परमात्मा न है जो आत्मा के रूप में है ना, है कि नहीं? आत्मा के रूप में सबके शरीर में ना आत्मा है। चोर के अंदर आत्मा नहीं है, धूर्त के अंदर आत्मा नहीं है, इंसान के अंदर आत्मा नहीं है, पर मैं साधु के अंदर आत्मा नहीं है। सर है ना, वो सबके अंदर है। तो वो जगत के गुरु हैं। तो जगत में तो सब तरह का ना आदमी है, सभी धर्मों को मानने वाले हैं, सभी तरह के आदमी हैं। तो यहाँ पर सभी तरह के लोग उस शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। हमने तो कहा कि साहब ने जो दूसरा सूत्र दिया है उस दूसरे सूत्र को आप करने लगेंगे, आपके अंदर की सारी संकीर्णताएं खत्म होने लगेगी, सारा कुछ समाप्त होने लगेगा। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत चर्चाओं में कहा है आप लोगों को, जो बहुत गुरु बहन सुने होंगे, आप लोग गए होंगे तो, अरे सूप में मकई को लीजिए, सीधा उदाहरण जानिए। सूप में मकई को लेते हैं, डगरा में मकई को लेते हैं। हम बार बार कहते हैं, बहुत मंच पर से हमने कहा है कि सूप में मकई को लीजिए और उसको माने धान को लीजिए, गेहूं को लीजिए और उसको ऐसे ऐसे फटकते हैं तो घुनेल का सरल का सब कहाँ आता है? आगू की नीच पीछू आगू आवे छे। डगरा पर ले छिए, एक बार एना करके निरेज दे छिए, दो तीन बार ये मुट्ठी से फेंक दे छिए सरल का के, है ना। बस जैसे आप महादेव की बात को करने लगेंगे, इस कदम को जैसे हाथ फटर फटर कर लिए तो दाना से गंदगी निकल गए, वह तरीका से ही गोर के कदम के जैने ऐ वसारी से वह वसारी करे लागब ने तो लोग यहाँ के गड़बड़ी के ठीक करे लागत। एकटा कोई पुतौ छिए गाँव के, ई जे जेते महादेव के, महादेव से रिजल्ट चाहिए ना। चूंकि कहा गया कि गुरु अपने शिष्य की पूर्ण जवाबदेही लेते हैं, जान लीजिए इस बात को जी। और वो शिव गुरु हैं, ईश्वर गुरु हैं, परमात्मा गुरु हैं, वो बैद्यनाथ भी हैं, आप इसको याद रखिए। वो आपके हर दुख में भी साथ रहेंगे, पूर्ण जवाबदेही आपका लेंगे। कहा गया गुरु अपने शिष्य को रोग शोक से भी मुक्त करते हैं जी। कहा गया गुरु के विषय में कि गुरु अपने शिष्य के साथ फल प्रतिफल साथ चलते हैं।
गुरु के विषय में कहा गया कि जब दुनिया का सारा रास्ता बंद हो जाता है, एक रास्ता गुरु का खुलता है और वहां आपका काम होता है। यहाँ तो महादेव गुरु है भाई साहब। अरे उस महादेव से आपको कुछ लेना है, पाना है, सब कुछ वो महादेव आपको देंगे। जरा इस कदम को एक ओसारी से दूसरे ओसारी ले जाइए, दूसरे को कहिए महादेव गुरु हैं, आपके मन को समझाने लगेगा। आप अगर अपनी सास का सेवा नहीं करते हैं, अगर पुतौ माने सास की आप सेवा नहीं करते हैं, आप अपने ससुर की सेवा नहीं करते हैं, आप जान लीजिए आपके बगल वाला पड़ोसी आपको कह देगा कि यहाँ एलसी महादेव का गप करेला, आज तक सास के लोटा पन्ने दिलिए है, ससुर के लोटा पन्ने दिलिए है ना, घर में गोतनी से लड़े छिए, हमरो आके यहाँ लड़ाई देवे है ना, हम चाहेंगे ना। अरे महादेव हम ठीक हो जाएंगे, लोग हमको ठीक करने लगेगा। अब चाहेंगे ठीक होने के लिए तो जाइए दूसरों को समझाइए। अब चाहते कि हम एक अच्छा परिवार में एक अच्छे लोग बने, अच्छे व्यक्ति बने, तो जाइए दूसरे सूत्र में दूसरों को समझाइए महादेव गुरु हैं, जीवन बदल जाएगा। इसीलिए साहब ने कहा करे 20 वर्षों की शिव की पूजा और 20 दिन की शिव की शिष्यता, दोनों का रिजल्ट बराबर है, आपका सारा जीवन बदल जाएगा। ये महादेव को गुरु बना करके और ये दूसरा सूत्र ने जो साहब दिया है, इस दूसरे सूत्र को करके सारा खेला आपके जीवन में हो जाएगा, सब कुछ आपके जीवन में हो जाएगा। अरे चाहते क्या आप शिव को कहा, गोरी तेरा आंचल कितना, क्या लेना चाहते हैं? अरे यही आदमी है बैठा हुआ आपके बीच, यही आदमी। इस आदमी को 15 डॉक्टर सर्टिफिकेट दे दिया, 1.5 महीना में मरोगे। 15 डॉक्टर इस आदमी को सर्टिफिकेट दे दिया कि 15 दिन में मर जाओगे तुम। और एक साहब श्री हरिंद्रानंद जी, एक व्यक्ति गुरु भाई से मेरी मुलाकात होती है आज से 23 वर्ष पहले, और वो कहते हैं कि साहब को कभी आपने देखा है? कहा नहीं। कभी बात किया है? कहा नहीं। कहा ये साहब का टेलीफोन नंबर है, साहब से बात करिए, जीवन आपका बदल जाएगा। 23 वर्ष पहले जी, साहब से, शिव से नहीं, साहब से बात करिए, हरिंद्रानंद जी से। मैं गया, टेलीफोन नंबर पर हमने बात किया, साहब को कहा कि साहब ये मेरी शारीरिक स्थिति अब महादेव का काम करने लायक नहीं रहा है, 2 सूत्र मैं कर 3 सूत्र आपने दिया है, 2 सूत्र मैं करता हूं, अपने महादेव से दया मांगता हूं, नमः शिवाय से प्रणाम करता हूं, आपका काम नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मेरा शरीर अब खत्म होने को है। साहब एक भद्दी गाली देते हैं, उस समय में साहब गाली देते थे और कहते हैं अब आए हो समझने की स्थिति में। हमने कहा जी दया कर दीजिए। साहब कहते हैं रे, गाली देकर के कहते हैं रे, दया गुरु करेगा कि दया हरिंद्रानंद करेंगे? साहब कहते हैं कि दया गुरु करेंगे कि दया हरिंद्रानंद करेगा? हमने कहा 3 सूत्र आपने दिया है, दया आपको करनी पड़ेगी या दया आपको करवानी पड़ेगी। साहब कहते हैं अब आ गया तुम रास्ते पर, जाओ, दया है। 3 सूत्र के परिधि में रह करके महादेव गुरु की बात को करना दया है, गुरु दया करेंगे। और आज 23 वर्ष हो गया, जो 1.5 महीना मेरी मृत्यु को निश्चित कर दिया था, वो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित है। मैं आपके बीच बैठा हूं महादेव की बात को करने के लिए। अरे वो क्या नहीं देते हैं? अरे कम से कम अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने शब्द में थोड़ा परिवर्तन ला करके देखिए। सचमुच में अपने आप को कहवा दीजिए मैं शिव की शिष्या हूँ, मैं शिव का शिष्य हूँ। जिस तरह से महादेव ने किसी का अहित नहीं सोचा, महादेव ने किसी के विषय में गलत नहीं कहा, महादेव ने किसी के विषय में गलत नहीं सोचा। एक शिव का शिष्य होने के नाते हमको आपको भी अपने मुंह से अपने परिवार के लोगों के बीच जिस तरीके से उस महादेव ने जगत के कल्याण के लिए विष पिया था, उसी तरीके से आपने शिव को अपना गुरु बनाया हुआ है। परिवार के कल्याण के लिए वो विष मत पीजिए जिस विष से मेरी आपकी मृत्यु हो जाएगी, उस विष को पीजिए जो
शब्द का विष है, जो शब्द हमको आपको अच्छा नहीं लगता है और शब्द पर मारपीट कर लेते हैं, झगड़ा लड़ाई कर लेते हैं, उस शब्द के विष को पीना सीख लीजिए। और साहब ने कहा ये ताकत आपके गुरु महादेव आपको देंगे। आप नित्यदिन अपने घर में बैठ करके 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदित करना प्रारंभ कर दीजिए। ये ताकत आपके गुरु आपके महादेव आप में दे देंगे कि आप परिवार के शब्दों का विष कैसे पिएंगे। इस विष को पीना शुरू कर दीजिएगा। अरे जो आप कहिएगा महादेव को, वो महादेव आपको करेंगे, आपको करेंगे। और यहाँ पर परिणाम से जाने जाते हैं महादेव गुरु। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये शिव की शिष्यता में दीक्षा नहीं, यहाँ पर उस गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा। चलिए, मैं इस धनपुरा ग्राम के सभी भाई बहनों का कृतज्ञ हूँ। हम शिवश्री सरिंद्रानंद फाउंडेशन, शिवश्री परिवार के लोग, कि आपने इतना सुंदर व्यवस्था हम लोगों को दिया, हम लोगों को आने का मौका आपके इस गांव में मिला है। धन्य हो गए हम लोग कि महादेव गुरु की बात को आप लोगों ने इतना बढ़िया से सुना है। अगर बातें अच्छी लगी होगी तो अपने जीवन में धारित करने का प्रयास करेंगे। अगर खराब लगा होगा तो उसको नहीं पकड़ेंगे, छोड़ देंगे। हम आपका बेटा है, हम आपके परिवार के भाई हैं, हम आपके परिवार के ही सदस्य हैं। माफ करेंगे, जो बातें आपको कटु लगी होगी उनको छोड़ देंगे। जो अच्छा लगा होगा, कम से कम इस धनुपरा के भाई बहनों का आप लोग मदद करेंगे अपने गुरु शिव की बातों को करने में। आप सभी के चरणों में मेरा